प्यारे छात्रों, सुप्रभात। हिंदी की 8वीं की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने कुछ चित्र प्रस्तुत करती हूँ। पहचानिए ये चित्र। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किसके चित्र हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक, ये कुछ गांव के चित्र हैं। कितनी शांति होती है ना गांव में। क्या आप में से कोई ऐसा है जो कभी किसी गांव नहीं गया? लगभग हम सभी अपनी छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टी में अक्सर अपने अपने नेटिव प्लेस, अपने अपने गांव जाते हैं। और यदि किसी का कोई गांव नहीं भी है तो भी घूमने फिरने तो हर कोई गांव गया ही होगा। एक अलग किस्म का सुकून, शांति वहाँ मिलती है। क्या आप लोगों ने महसूस किया है? ऐसा किया है ना? देखिए कितनी हरियाली रहती है गाँव में, कितनी शांति रहती है। वहाँ के लोग कितने सीधे साधे, पहनावा, उनका खाना पीना, खेलना कूदना, सब कितना अलग, कितने सादगी भरा होता है। उनका जीवन कितना सादगी भरा है। सर गाड़ियों की जो शोर शराबा है उससे एकदम दूर। यही कारण है कि जब हम अपने आप को थोड़ा तनाव मुक्त करना चाहते हैं तो हम लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे शोर शराबा ना हो, शांति हो, प्राकृतिक सुंदरता हो, नदी, झरने, पहाड़, प्राकृतिक सुंदरता हो। और ये सब प्राकृतिक सुंदरताएं गांव में भरपूर मात्रा में रहती है। वहाँ के लोगों का उद्योग कृषि करना, छोटे छोटे उद्योग करना, पशुपालन, कढ़ाई बुनाई जिसे कुटीर उद्योग बोलते हैं, छोटे छोटे घर, कच्ची सड़कें, आपस में लोगों का मेल मिलाप बहुत ज़्यादा होता है। ये सब विशेषताएं हैं गांव की। अब मैं आपको कुछ और चित्र दिखाती हूँ। तो पहचानिए ये किसके चित्र हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने, ये शहर के चित्र हैं। शहर की कुछ अपनी ही बात होती है, कुछ अलग ही खासियत है शहर की। सारी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होता है शहर। बड़े बड़े मॉल्स, बड़े बड़े सिनेमा घर, बड़े बड़े स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज, हॉस्पिटल्स, सब कुछ उपलब्ध होता है शहर में। चौड़ी चौड़ी सड़कें, यातायात के सर्वोत्तम साधन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पलक झपकते हमें शहर में मिल ना पाए। चकाचौंध भरी जिंदगी होती है शहर की। रोजगार के सर्वोत्तम साधन यहाँ उपलब्ध होते हैं, इसीलिए तो शहर कहलाता है। पर इतनी सारी विशेषताओं के बावजूद कुछ कमी शहर में है और कुछ कमी गांव में भी है। तो आज का जो हमारा विषय है, कविता है आज हमारी, वो कविता इसी विषय पर आधारित है कि गांव और शहर में क्या कमी है। तो हमारी कविता का नाम है गांव और शहर। गांव शहर, और इसके कवि हैं प्रदीप शुक्ल जी। पर कविता को पढ़ने से पहले चलिए हम अपने कवि के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। किसी भी कविता को पढ़ने से पहले यदि उसके कवि के बारे में जानकारी हासिल कर ली जाए तो कविता पढ़ने में मज़ा भी आता है, कविता जल्दी समझ में भी आ जाती है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं परिचय कवि शुक्ल जी का। प्रदीप शुक्ल जी का जन्म सन 1968 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के भौकापुर नामक ग्राम में हुआ था, भौकापुर नामक गांव में हुआ था। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है, मतलब इनका हिंदी कविता के प्रति इनका विशेष ध्यान है, विशेष विश्वास है इनका। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। इन्होंने कविता को शौक के रूप में नहीं, साधना के रूप में माना है। साधना अर्थात उसकी पूजा अर्चना की, उसकी तपस्या की है। हिंदी की विविध पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। हिंदी की जो मैगजीन्स है, पत्र पत्रिकाएं जो मैगजीन्स हैं, उसमें इनकी रचनाएं लगातार छपती रहती हैं। अम्मा रहती गांव में इनकी प्रमुख कृति है, ये नवगीत संग्रह है। और गुल्लू का गांव, ये इनका बाल गीत संग्रह है। हिंदी की कविताएं भी इन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, जैसे उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, फिर नए साल में नया कैलेंडर, गुल्लू का कंप्यूटर, कितना अच्छा होता। ये सब इनकी प्रसिद्ध हिंदी की कविताएं हैं। कविता पढ़ने से पहले हम कविता के बारे में जानते हैं, कविता को किस विधा में लिखा गया है, पद्य संबंधी अर्थात। प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। जो प्रस्तुत नवगीत है, नवगीत का अर्थ होता है नई कविता को जब गीत की विधा में लिखा जाता है, नई कविताओं को जब गीत अर्थात जिसे गाया जा सके,
जब नई कविताओं को गीत के रूप में लिखा जाता है तो क्या कहलाता है? नवगीत कहलाता है। तो ये जो हमारे पास कविता दी गई है वो नवगीत है। तो इसमें कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। तब गांव भी किस लिए दुखी है और शहर का क्या दर्द है, दोनों के दर्द को बताया है। यहाँ शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। मतलब जो प्रस्तुत कविता है, इस कविता में शहरों की भीड़ भाड़, शहर में किस प्रकार से भीड़ भाड़ बढ़ रही है, भागम भाग है, जो शहर की जिंदगी है, जो जीवन शैली है, उसमें कितनी भागम भाग है, गांव से लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं तो गांव का क्या हाल है, शहर का क्या हाल हो जा रहा है। पलायन करना मतलब जाना, मूवमेंट। गांव का जो शहरीकरण है, गांव धीरे धीरे शहर में जो परिवर्तित होते चले जा रहे हैं, जो गांव में जो गांव गांव जैसे नहीं रह गए, उनका शहरीकरण होता चला जा रहा है धीरे धीरे, उसका बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया। मार्मिक मतलब मन को छू जाने वाला वर्णन किया है। तो चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। मैं कविता पढ़ती हूँ और मेरे साथ साथ आप लोग भी इस कविता को पढ़ेंगे। कविता गांव और शहर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जोह रहा। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने। लंगड़ा कर चलती है गया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। सुर, सुर अर्थात स्वर। दीदा, दीदा अर्थात आँख, निगाह, दृष्टि। टुकुर टुकुर, टुकुर टुकुर अर्थात एक टक देखना, टकटकी लगाकर देखना। तो इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि बदला बदला सा मौसम है। कवि कह रहे हैं कि एक परिवर्तन का माहौल चल रहा है, एक परिवर्तन नजर, जहाँ देखिए वहाँ परिवर्तन नजर आ रहा है, एक लहर सी चल रही है परिवर्तन की। अब आप ही देखिए आज मौसम में कितने बदलाव आ चुके हैं आजकल। आज की परिस्थिति में कहीं बारिश है तो बहुत बारिश है, कहीं गर्मी है तो बहुत गर्मी है, कहीं ठंडी है तो बहुत ठंडी है। ठीक है, पहले जो मौसम हुआ करते थे उसके कंपैरिजन में आज के मौसमों में काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो एक बदलाव का समय चल रहा है, एक बदलाव चल रहा है। बदले से लगते हैं सुर, कि ये जो मौसम है, मौसम का अर्थ यहाँ पे माहौल से लिया गया है कि जो चारों ओर दोनों गांव शहर दोनों का जो माहौल है वो पूरा का पूरा बदला हुआ नजर आ रहा है। बदले से लगते हैं सुर, लोगों के सुर, बोली, स्वर वो भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। लोगों की देखिए बोली, बात करने का तरीका, रहन सहन, सब में बदलाव आ गया है, तो सुर भी बदले हुए लगते हैं। और इस बदलाव को दीदा फाड़े शहर देखता, दीदा मतलब आंख फाड़कर, आंख फाड़कर देखना अर्थात आश्चर्य की दृष्टि से, आश्चर्य की दृष्टि से शहर देख रहा है। ये जो बदलाव हो रहा है शहर और गांव में, तो शहर इसको कैसे देख रहा है? आश्चर्य भरी निगाहों से, आश्चर्य भरी दृष्टि से इस बदलाव को देख रहा है। जबकि गांव देखता टुकुर टुकुर, और इसी बदलाव को गांव कैसे देख रहा है? टुकुर टुकुर, एक टक, टकटकी लगाकर, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर इस परिवर्तन को देख रहा है।
तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए। ठसाठस अर्थात बहुत भीड़। झरे, झरे अर्थात झरना, झरना अर्थात गिरना। तो कवि क्या कह रहे हैं कि तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए। शहर में इतनी भीड़ है, बहुत भीड़ होने के कारण शहर में तिल तक रखने की जगह नहीं। तिल एक छोटा सा दाना होता है, तिलहन का एक छोटा सा, तिलहन अनाज, तिल सभी को मालूम है आप सबको, कि तिल रखने की भी जगह नहीं है। गांव में शहर में इतनी भीड़ हो चुकी है, क्योंकि क्या हुआ है, लोग गांव से काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में शहर की ओर आए हैं। तो शहर में इतनी भीड़ हो चुकी है कि पैर तक अर्थात तिल तक रखने की जगह नहीं बची है, इतनी भीड़ भाड़ हो गई है। और उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झड़े हुए। उधर गांव में पीपल के पत्ते झरे हुए हैं, पीपल के पत्ते झड़ गए हैं, सारे पत्ते गिर गए। यहाँ पीपल के पत्ते गिरने से अर्थ है कि लोगों का, गांव के लोगों का पलायन करना शहर की ओर, पलायन करना अर्थात मूवमेंट करना शहर की ओर, जिस कारण से गांव में एकाकीपन छा गया है, उदासी, अकेलापन हो गया है। यहाँ पे पीपल के पेड़ को गांव के रूप में प्रदर्शित किया गया है और पत्तों को लोगों के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो जैसे कि क्योंकि पत्ते झड़ गए अर्थात गांव से जो लोग हैं वहाँ से पलायन कर गए हैं, काम रोजगार की तलाश में शहर की ओर पलायन कर गए हैं। तो वहाँ पे एकाकीपन, उदासी छा गई है। अर्थात कि यहाँ पे शहर में लोगों के, गांव से लोगों के शहर में आने के कारण इतनी भीड़ हो गई है कि तिल तक रखने की जगह नहीं बची है। और उधर गांव कैसे हो गए हैं, सुनसान पड़े हैं, खाली वीरान हो गए हैं। आज ये कविता गांव और शहर बस यहीं तक देखते हैं। आगे की जो बची हुई कविता है उसको अगली तासिका में पूरा करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है कि ये जो गांव और शहर कविता है इसे अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो ठीक है, बस आज यही।